हेलो डियर फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग ऑल वेल। सो पहले जान लेते हैं कि लास्ट एपिसोड के लास्ट में क्या हुआ था। तो यामा किंग यानी कि यमराज के बेटे जिशेन ने भाग्य की किताब के साथ छेड़खानी की थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये जो हमें दिखाई दे रहा है वो जिशेन है। वो अपने पिता यानी यमराज यानी कि यामा किंग से कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। भाग्य की किताब के साथ मैंने छेड़खानी की, किसी को वरदान दिया था, उसका जीवन काल मैंने बढ़ाया था और उसके बेटे का मैंने ले लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार, सिर्फ ये जीवन काल का तो प्रश्न था। जिशेन बोलता है, क्या अपने माता पिता के प्रति उसमें समर्पित रहना बेटे का कर्तव्य नहीं है क्या? अगर मैं जिशेन होता तो मैं बिल्कुल अपना जीवन दे देता था। उसके पिता यामा किंग बहुत गुस्सा करते और बोलते हैं शट योर माउथ। तो जिशेन चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता था। यामा किंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचते हैं इसका मैं क्या करूँ, इसे कैसे समझाऊँ कि छेड़खानी नहीं करते उस पुस्तक के साथ। यामा किंग बोलते हैं जिशेन, मैं तुम्हारी बदतमीजी ऐसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर यामा किंग भरे दरबार में जोर से बोलते हैं जिशेन सन ऑफ यामा, मैं तुम्हें सजा सुनाता हूँ। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते कि अरे यामा किंग अपने बेटे से क्या क्या करवाएंगे, अब कौन सी सजा देंगे उनको। तुम्हारी सजा ये है कि अब हमें एक छोटा सा प्यारा सा पपी दिखाया जाता है। जैसे ही पपी अपनी आंखें खोलता है बोलता है ओ शिट, पिताजी ने क्या बना दिया मुझे। और फिर सोचता है देखो पिताजी, ये मनुष्य कितने मतलबी होते हैं, आप मुझे बोल रहे थे। यहाँ पे हमें जिशेन का स्वभाव पता चलता है कि वो कैसा था। फिर वो पपी भागने लगता है, यानी कि जिशेन भागने लगता है और बोलता है ये विलेज के बच्चे कितने हरामी हैं, देखो तो मुझे कितना परेशान कर रहे हैं क्योंकि मैं उनसे वीक हूँ इसलिए। फिर वो एक जगह पर जाकर रुक जाता है, सोचता है क्या आपको लगता है पिताजी ये सब मुझे बदल सकता है? मैंने कोई गलती नहीं की है। ऐसे वो गुंडा कहाँ गया? ये छोटा सा प्यारा सा पप्पी जो दिखने में बहुत छोटा और प्यारा लग रहा था, वैसे तो वो था जिशेन। वो एक जगह पर देखता है तो सोचता है हाँ ये जगह ठीक है, यहाँ पर मैं छुप सकता हूँ। फिर वो वहाँ पर जाता है और भाग कर छुप जाता है। जिशेन मन में सोचता है ये सब मेरे साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इंसानों को अच्छा समझा पर वो थे नहीं। अब हमें यहाँ पे राजकुमार दिखाए जाते हैं और बहुत सारी दासियाँ थी। उनके सेवक बोलते हैं लॉर्ड आपको यहाँ पर रुकना चाहिए, आज आप यहीं रुक जाइए। फिर कोई बोलता है आपके सेवकों को आपकी चिंता है, कभी आप बीमार ना पड़ जाए इसलिए आपको बोल रहे हैं। यामा किंग यानी कि नर्क के राजा यामा किंग के बेटे जिशेन को ये सजा थी कि वो सुबह जब सवेरा हो जाएगा तो वो एक कुत्ते का पिल्ला बन जाएगा और जब रात होगी तो वो इंसान में अपना रूप तब्दील कर देगा। यहाँ पे जो राजकुमार आया था वो बोलता है रुको यहाँ पर, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर जो ये राजकुमार था वो यहाँ वहाँ देखता है और हमें समझ में आता है कि जिशेन को जो सज़ा सुनाई थी उसको पश्चाताप तभी मिलेगा जब वो किसी इंसान का सच्चा दिल जीत लेगा, तभी वो अपने रूप में वापस आ पाएगा और तभी वो जहाँ था वहाँ पर पहुँच पाएगा। राजकुमार देखता है तो उससे वहाँ पर एक प्यारा सा पपी दिखाई देता है। वो उसको बस देखता ही रहता है। कोशिश करना कि तुम मनुष्य का दिल जीत पाओ, सच्चा विश्वास जीत पाओ उसका। और वो राजकुमार उसके पास जाता है, यानी कि पपी का रूप धारण करे हुए जिशेन के पास जाता है। पर उसे पता नहीं था कि ये छोटा सा प्यारा सा पपी और कोई नहीं पर जिशेन था, यामा किंग का बेटा, जिसको सजा के रूप में ये अवतार मिला था। सो गाइस ये एपिसोड तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड को सुनना हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें और प्लीज़ मुझे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।